हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज लेस देन बीटा सच दैट 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई 3, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज व्हाट। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ रहा है, अगर मान लो आपको ऑब्वियसली अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, दैट इज 3 बाई लैम्डा। करेक्ट है। अब आप इस रिलेशन को जरा देखना, इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। इसको और भी मेथड से कर लेंगे, एक और मेथड से, राइट। स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब यहां से जरा ध्यान से देखिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड ये तो आपका ऑलरेडी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा, दैट मीन्स यहां से आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा प्लस, को नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, है ना, minus 4 alpha beta. So alpha beta is 3 by lambda. So into 3 by lambda and divided by alpha beta का whole square, that is 3 by lambda का whole square, है ना, and this is equal to आपको 1/9 दिया हुआ है ना। yes. अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 बाई लैम्डा and divided by 9 by lambda square and this is equal to 1 by 9। अब यहाँ पे देखो, आप अगर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे मिलेगा लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 9 बाई लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। अब आप ध्यान से देखिए जरा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है जरा देखिए, तो यहाँ पे मिल रहा है लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 1, है ना। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 1, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो लैम्डा का वैल्यू आएगा, लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज 6। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये एक अप्रोच था। एक और अप्रोच आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दे रखा है अगर ध्यान से देखो, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। अगर आप देखो तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर आप इसको स्प्लिट कर दो तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स माइनस 3x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट वाले में से आप लैम्डा एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से x माइनस 3 इंटू लैम्डा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 3 मिलेगा एंड x इक्वल टू 3 बाई लैम्डा। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा अल्फा हो सकता है कौन सा बीटा हो सकता है, तो आप एक केस ले लो, है ना, इसमें आप केस 1 बना लो। केस 1 बना लोगे जिसमें अल्फा बराबर 3 एंड बीटा बराबर 3 बाई लैम्डा मान लो। अब आपको रिलेशन दिया 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इक्वल टू 1/9। सो 1 बाई अल्फा मीन्स यहाँ पे हमने सही करा, नो 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 नो,
गलत करा ना, लैम्डा एक्स हमने कॉमन लिया था, तो लैम एक्स माइनस वन होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस वन होगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये माइनस वन, सो एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू थ्री बाई लैम्डा आ रहा है, करेक्ट। लैम्डा हमने कॉमन, लैम्डा एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन, थ्री कॉमन लिया है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे एक वन हमने ले लिया है ना, और बीटा दिस, सो वन बाई अल्फा मतलब वन माइनस वन बाई बीटा, वन बाई बीटा मतलब लैम्डा चला जाएगा ऊपर, थ्री रहेगा नीचे, सो दिस इज वन बाई नाइन, वन बाई थ्री है, सॉरी वन बाई थ्री यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, सो लैम्डा बाई थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, दैट इज टू बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कटा, लैम्डा बराबर आ गया टू, ठीक है। अब दूसरे केस में आप क्या करोगे, दूसरा केस ले लो, केस सेकंड आप ये ले लो, ऑब्वियसली क्योंकि लैम्डा के बारे में नहीं पता है ना, तो कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता है, तो अगर मान लो अल्फा बराबर थ्री बाई लैम्डा लेते हो, तो बीटा बराबर वन, फिर से उस रिलेशन में रख दो, सो अल्फा वन बाई अल्फा यानी लैम्डा बाई थ्री माइनस बीटा वन इक्वल टू वन बाई थ्री, दैट मीन्स लैम्डा बाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री, थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री है ना, फोर बाई थ्री होगा, दिस इज फोर बाई थ्री, तो यहाँ से लैम्डा बराबर फोर आ गया, तो दो लैम्डा का वैल्यू आ गया, सो दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू सिक्स, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।